हिटलर के बारे में। चलिए बताइए तो हिटलर का जन्म कब हुआ था? हिटलर का जन्म 89 में। 89 में। कब? डेट बताइए हिटलर का जन्म। 20 अप्रैल 1889 में। कहाँ जन्म हुआ था इसका? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जन्म हुआ था। ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ठीक है। और देखिए कहाँ जो जन्म लिए थे, कहाँ? ऑस्ट्रिया में। उसके बाद गया कहाँ? जर्मनी। और जर्मनी में एक सैनिक के रूप में काम किया, सैनिक बना। ठीक है। इसके माता का नाम क्या है? क्लारा हिटलर। माता का नाम नहीं, अभी बीच का समय 1914 जो 1918 से लेकर 1939 के बीच में हिटलर क्या क्या किया था वो बता रहे हैं। ठीक है। माता का नाम क्या था? क्लारा देवी। क्लारा हिटलर। क्लारा हिटलर। कौन सा वंश के थे? हिटलर। क्लारा हिटलर। अब बताइए वंश। देखिए वंश उसका होता है जो राजा होता है, राजा। ठीक है। जैसे में हमारे भारत में भी बहुत राजा आए, जैसे मुगल वंश सुने हैं? मुगल वंश तो स्थापना किया था कौन? बाबर किया था। लेकिन हिटलर जो था ना, हिटलर का बाप कोई राजा वजा नहीं थे। वो राजा थोड़े थे कि वंश से आएगा, राजा नहीं तो आम व्यक्ति थे। ठीक है। लेकिन बाद में ये जो हिटलर है ये अपने दम पर ना आगे बढ़ा, तो बाद में ये राजा बना, लेकिन उसका बपौती कोई राजा उजा नहीं बना है। ठीक है। क्लारा हिटलर। और पिता का नाम? पिता का नाम था अलोइस हिटलर। अलोइस हिटलर। अलोइस हिटलर नाम था। किसका नाम था? अलोइस हिटलर। हिटलर का पिता का नाम क्या था? माता का नाम? हिटलर का माता का नाम था क्लारा हिटलर और पिता का नाम क्या था? अलोइस हिटलर। अलोइस हिटलर नाम था। उसका पूरा नाम एडोल्फ हिटलर। किसका? एडोल्फ हिटलर। उसका पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर। तो बता दिए हम पहले ही, एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर हम पहले ही बता दिए हैं कि नहीं बता दिए हैं? बताइए। एडोल्फ हिटलर हो गया। अब देखिए आगे देखिए 1923 ईस्वी में। कब? 1923। लिखना है इसको, लिखिए जल्दी लिखिए। चलिए बताइए हिटलर का माता का नाम क्या था? क्लारा हिटलर। और पिता का नाम क्या था? पिता का नाम अलोइस हिटलर। आई सब कल पूछेंगे, नहीं आएगा तो फिर बता देंगे, उपाय बना देंगे। अब देखिए 1923। कब? 1923। म्यूनिक एक जगह है, म्यूनिक। कौन जगह? म्यूनिक। ये जो म्यूनिक के शासक थे, मतलब म्यूनिक जो जगह था ना, तो वहां से अलग अलग राजा शासन कर रहा था सब। जैसे में भारत आजादी से पहले अलग अलग राजा शासन कर रहा था सब, उसी तरह कहाँ वहां म्यूनिक। तो म्यूनिक जो जगह है, वहां के जो राजा थे, शासक थे, उन लोगों को क्या किया? हिटलर सत्ता से हटाने का प्रयास किया, लेकिन वो हटा नहीं पाया। जितना सैनिक था सब उस देश का, कुछ सैनिकों को आपस में मिला लिया। ठीक है। हिटलर और मिला लिया सैनिकों को आपस में। तो किस लिए मिलाया? कि म्यूनिक के जो शासक थे उन लोगों को हटाने के लिए। लेकिन ये पता चल गया, उन शासकों को पता चल गया। ठीक है। तो इसको क्या कर दिया गया? हिटलर को जेल में बंद कर दिया गया। किसको? हिटलर को जेल में बंद कर दिया गया। और जेल से रिहा किया गया कब? 1928 में। कब? 1928 में जब वो जेल से निकला, जेल से, तो जो नाजीवाद का, वो जो नाजी पार्टी की स्थापना किया था, नाजीवादी, तो नाजी जो पार्टी था, नाजी पार्टी से कौन था? हिटलर था। ठीक है। तो 1928 में क्या किया? 1928 में जो वहां के राष्ट्रपति थे, कौन राष्ट्रपति थे उस समय? जर्मनी का राष्ट्रपति वाम हिंडनबर्ग। वाम हिंडनबर्ग।
बर्ग कहाँ के राष्ट्रपति थे? जर्मनी। जर्मनी। जर्मनी के राष्ट्रपति थे कौन? वाम हिंडनबर्ग। और वाम हिंडनबर्ग को क्या किया? राष्ट्रपति के पद से हटा दिया, ठीक है। और उसको हटाने के बाद पूरा सत्ता जो पूरा शक्ति थी जर्मनी की किसके हाथों में आ गई? हिटलर। और हिटलर जर्मनी का जो संविधान है उस संविधान को कहा जाता है वीमर संविधान। कौन संविधान? जर्मनी का संविधान का नाम क्या है? जर्मनी का संविधान भारत के संविधान का नाम ये कॉन्स्टिट्यूशन है। वो तो इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, वीमर संविधान। देखिए इधर जर्मनी का संविधान, इसका नाम क्या है? जर्मनी का संविधान का नाम क्या है? वीमर संविधान। और इस वीमर संविधान में जो अंग है जिसका नाम है सुरक्षा परिषद है, बता दिए यूएनओ। यूएनओ का अंग बताए, तो उसमें सुरक्षा परिषद, उसमें कहा जाता है कि अगर कोई भी अगर देश में अगर इमरजेंसी लग जाता है तो पूरा पावर किसके पास आ जाएगा? प्रधानमंत्री के पास आ जाएगा। राष्ट्रपति मतलब जहाँ राष्ट्रपति रहेगा जिस देश में वहाँ राष्ट्रपति के पास आएगा, और जिस देश में प्रधानमंत्री रहेगा उस देश में तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। और राष्ट्रपति किससे पूछ कर काम करेंगे? प्रधानमंत्री से। पूरा शक्ति नहीं दिया गया किसी, अगर जो देश लोकतांत्रिक है उसमें किस मतलब पूरा शक्ति देश का जो पूरा शक्ति है वो किसी को नहीं दिया गया है, थोड़ा थोड़ा करके बांट दिया गया है, ठीक है, कि जरूरत के हिसाब से अपना अपना काम सब कोई करेगा। तो वीमर संविधान में एक सुरक्षा परिषद है, ठीक है। उसमें क्या कहा गया है कि अगर इमरजेंसी देश में लग जाएगा तो पूरा शक्ति किसके पास आ जाएगा? राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पास, ठीक है। तो जैसे जब इमरजेंसी लग जाएगा तो शक्ति किसके पास चल जाएगा? राष्ट्रपति पास। तो भारत हमारा जो संविधान है जर्मनी में लिखा गया था उसके संविधान में कि इमरजेंसी के समय पावर चल जाएगा राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पास। तो उसी वही जो लाइन है उसको उठाकर भारतीय संविधान में छाप दिया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा भारतीय संविधान में आपातकाल किस देश से लाया गया है? जर्मनी से, ठीक है। तो देखिए वीमर संविधान, और उसके बाद इमरजेंसी लगा दिया कौन? हिटलर इमरजेंसी लगा दिया, और सारा पावर किसके पास आ गया? हिटलर के पास, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद क्या किया? अब यहूदियों को देखना नहीं चाहता था कौन? हिटलर। इसको मिटा दें हैं? 1928 में जर्मनी के राष्ट्रपति कौन थे? 1928 में जर्मनी के राष्ट्रपति कौन थे? पहले उन लोगों को भी भेज दीजिएगा उसी समय। अब आइए इधर, जी तो भेज दीजिएगा 4:30 बजे। सऊदी अरब, जी इजराइल, यही पे स्टार्टिंग में ही ना वो और अंकित आता है। जर्मनी, इटली, ब्रिटेन। ये सब देश का नाम है कि नहीं है? सब नहीं है, देश का नाम है। अब देखिए, अब हिटलर का कहा? हिटलर कि जो यहूदी लोग थे, यहूदी लोग बहुत अमीर थे, ठीक है। कहाँ? जर्मनी में। अब देखना नहीं चाहता था हिटलर किसको? यहूदी लोग को, बहुत नफरत करता था। का है इनका क्लास कब तक चलेगा? अब होगा छुट्टी 15 में, 10-15 एक हो रहा है। 10 में छुट्टी करना, उनको पढ़ाना है। ठीक है, ठीक है। तो हिटलर जो था, हिटलर क्या कहा कि तुम लोग हमारा साथ दो द्वितीय विश्व युद्ध में। कौन कहा? हिटलर। और पैसा सपोर्ट मांगना चाहता था, पैसा से लेकर बहुत पैसा था उन लोगों के पास। किसके पास? यहूदी के पास। वो कहा कि अगर हमको तुम लोग सपोर्ट कर दोगे, अगर हम जीत जाएंगे तो उसके बाद तुम लोगों को एक अलग देश दे देंगे, अलग देश। हाँ, हिटलर बोला किसको? यहूदियों को, ठीक है। आई क्या किया हिटलर? जब कहा किन लोगों से? यहूदियों से, तो यहूदी क्या किए? मान गए, अब पैसा वैसा दे दिए। आज अभी फिलिस्तीन कहाँ है?
फिलिस्तीन इजराइल में। इजराइल में ही है। हाँ कहाँ? इजराइल में फिलिस्तीन। ठीक है, और फिलिस्तीन को साफ गीज दिया था सब। गीजना का मतलब समझते हैं? फिलिस्तीन। हिटलर किससे कहा? यहूदियों से कहा कि हम फिलिस्तीन दे देंगे। और फिर कहा सऊदी अरब से। सऊदी अरब से कहा कि अगर तुम सपोर्ट करोगे, तुम साथ दोगे, तो तुमको भी फिलिस्तीन दे देंगे। देख रहे हैं? और इधर इधर ब्रिटेन कहा था फ्रांस से। ब्रिटेन किससे कहा था? फ्रांस से। किससे? फ्रांस से। कि अगर फ्रांस साथ देगा तो ये जो फिलिस्तीन वाला एरिया किसको दे देंगे? फ्रांस को दे देंगे। कौन कहा था? ब्रिटेन कहा था। किसके कब्जा में था? कौन? ये पूरा उस समय ये इजराइल के एरिया में जो मुस्लिम शासक थे ना, वो मुस्लिम शासक उस समय शासन कर रहे थे वहाँ। ठीक है, हाँ। तो ये जो यहूदी थे वो बोल रहे थे कि अगर ये फिलिस्तीन कैसे, मतलब हम लोग वहाँ कैसे रहेंगे, वहाँ तो और आदमी रहता है। तो हिटलर कहा कि खेद देंगे, मार उड़ के, पीट उठ के निकाल देंगे, उसके बाद देंगे। ठीक है, तो फिलिस्तीन को देने के लिए हिटलर किससे कहा था? सऊदी अरब से भी वादा किया था, फिर यहूदियों से कहा था, इधर ब्रिटेन कहा था फ्रांस से। ठीक है, कि दे देंगे। अब ब्रिटेन फिर रूस से भी कहा था कि तुम साथ दोगे तो हम तुमको फिलिस्तीन दे देंगे। ठीक है, अब उसके बाद साथ तो दे दिया, सब साथ दे दिया। अब पहले इटली था, पहले इटली मित्र राष्ट्र के तरफ से लड़ रहा था, मित्र राष्ट्र की तरफ से। वो भी कहा था सब इटली को हम फिलिस्तीन दे देंगे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद नहीं मिला कुछ, इटली को कुछ नहीं मिला। तब आ गया किसके पास? धुरी राष्ट्र में मिल गया, जर्मनी की तरफ से ये हो गया। और उसी समय इसको भेंट हुआ था किससे? अब बहुत मारता था हिटलर, बहुत मारता था। वो यहूदी जो लोग थे उन लोगों को एक कमरा बनवा दिया था और उसमें बंद करके बाहर से जहरीला गैस छोड़ देता था। और वही में फंस गए थे अल्बर्ट आइंस्टीन, नाम सुने हैं? हाँ, साइंटिस्ट। वो जर्मनी के ही थे, वो पकड़ा गए थे उसी में, वो भाग गए निकल के। हाँ, यहूदी थे, वो भी यहूदी थे। सूत्र दिए थे फॉर्मूला E बराबर mc स्क्वायर, फिजिक्स में पढ़ना है। ठीक है, हाँ। इसका मतलब होता है एनर्जी, इसका मतलब होता है मास, द्रव्यमान। जो C है प्रकाश के स्पीड को बताता है। ठीक है, वो कहा था कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। तो हिटलर में पकड़ लिया रहता तो पूरा द्रव्यमान छुड़ा दिया रहता। सॉरी, नामे नहीं आता, वो भाग गया लुका के, नहीं तो उसका भी उपाय बन गया रहता। ठीक है, तो इसमें जो मित्र राष्ट्र के देश थे, मित्र राष्ट्र में सब शक्तिशाली, लेकिन जो वर्साई की संधि हुई थी 1919 में, उसमें क्या कहा गया था? क्या कहा गया था? कि जर्मनी की सेना, जर्मनी में 1 लाख से ज्यादा वायु सेना नहीं रख सकता है, पनडुब्बी नहीं रख सकता है। लेकिन जर्मनी में हिटलर पनडुब्बी भी बनाया, पनडुब्बी। उस पनडुब्बी का नाम रखा यू बोट। अब पानी जहाज का नाम क्या था ब्रिटेन का? ब्रिटेन का पानी जहाज का नाम क्या था? यही नाम था, बता दिए हैं, यू बोट। लेकिन ये जर्मनी में पनडुब्बी थी और वहां पे जहाज था। ठीक है, और वायु सेना बनाया, जिस वायु सेना का नाम क्या रखा? लुफ्टवाफ्fe। पहले पूरा तरह से तैयारी कर लिया, उसके बाद क्या किया? आक्रमण करना शुरू किया।